2025 में अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, आप 1 रुपया भी एजेंट्स को पे नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में एजेंट्स लाखों रुपए आपसे डिमांड करते हैं, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, जहाँ बंदा फंस जाए वहाँ पे भाई वो टीका लगा देते हैं। अगर आप इन टीकों से बचना चाहते हैं तो भाई आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। ट्रैवल हिस्ट्री बना के अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो भाई आपको इन टीकों से बचा जा सकता है। तो भाई ट्रैवल हिस्ट्री के लिए 2025 के अंदर कौन सी डेस्टिनेशंस है, कौन सी ऐसी 5 कंट्रीज हैं जो आपने चूज करनी है। अगर आप इन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर लेते हैं, विजिट कर लेते हैं और इसके बाद अपनी ड्रीम कोई भी यूरोपियन कंट्री जिस जहां आपका ड्रीम है जाके वहां सेटल्ड होना है, तो आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना है। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का कॉन्टैक्ट डिटेल मौजूद है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम के साथ। अच्छा, बात ऐसे है जैसे आपको पता है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। इवन कि मेरा 2 महीने बाद विजिट होता है पाकिस्तान में, जब भी जाता हूँ तो कई ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोगों के कॉल्स मैसेज आए होते हैं और कई अपने जान पहचान वाले लोग भी होते हैं जो जानते हैं हमें, जो वो भी मिलना चाह रहे हैं, बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं, खुद फैमिली के साथ सेटल होना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की कंडीशन इस टाइम इतनी अच्छी नहीं है। इकोनॉमी भी आपको पता ही है डाउन जा रही है। बाकी जो मीडिया में कुछ दिखाया जाता है कि रियलिटी में बहुत वर्स्ट हालात हुए हैं पाकिस्तान के इस टाइम। तो भाई पाकिस्तान में जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये पढ़ी क्या, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए आपको यूरोप निकलना पड़ेगा। यूरोप की पहले एक चीज़, कंट्रीज को बताने से पहले आपको एक मोटिवेशन दे देता हूँ। पाकिस्तान में एक ग्रेजुएट बंदा या मास्टर्स पास किया हुआ बंदा 35 40 50 हज़ार मैक्सिमम 60 हज़ार कमा लेता है। इससे ज़्यादा भाई आपको जॉब नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्टर्स किया हुआ, इवन के पीएचडी किए हुए लोग भाई वहाँ पे बिरयानियाँ बेच रहे हैं रेडियो के ऊपर। और यूरोप में आके एक मजदूरी करने वाला बंदा जो एक मजदूरी करता है, मजदूरी किस किस्म की बता दूँ आपको, मिसाल देता हूँ भाई। जैसे आप कह लेंगे पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला मजदूर होता है, मिस्त्री के साथ होता है, आप उस मजदूरी, वो वाली मजदूरी की बात कर लेती हैं। तो वो वाली मजदूरी करने वाला बंदा भी 2.5 से 3 लाख रुपया नॉर्मली, 1000 1200 1500 यूरो, ये छोटी कंट्रीज की बात बता रहा हूँ यूरोप की। अगर आप किसी बड़ी कंट्री के अंदर जाते हैं जैसे जर्मनी हो गया, बेल्जियम हो गया, नेदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, तो भाई आप 2 2 3 3 हज़ार यानी पाकिस्तानी 7 8 लाख रुपया कमाते हैं। तो भाई ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा 7 8 लाख महीने का कमा रहा है तो उसकी फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा होगा, उसकी आने वाली जो नस्लें हैं भाई वो संवर जाएंगी। तो लिहाजा कोशिश करें फैमिली से एक बंदा, अपना एक बच्चा, भाई, कोई भी एक बंदा, फैमिली का एक बंदा बाहर निकाल दें, वो आपकी पूरी फैमिली को भाई वो स्टैंड कर देगा, आपकी नस्ल को संवार देगा। तो बात करते हैं जी को 2025 के अंदर वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे आपको विजिट करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का शौक है, यूरोप आने का शौक है, तो आप इन 5 कंट्रीज को चूज करें। नंबर 1 पे हमेशा बहुत अरसे से जो है ना एक कंट्री जो हॉट प्लेस बना हुआ है, जो ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टर्की का वीज़ा। आपने टर्की का विजिट आपने लाजमी करना है। टर्की क्योंकि यूरोप के साथ लगता है, इसलिए उसका जो विजिट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। तो मोस्टली जो लोग टर्की ट्रैवल करते हैं या कर चुके हैं तो उनके लिए यूरोप का वीज़ा लेना भी थोड़ा ईजी हो जाता है। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं मलेशिया। मलेशिया भी आजकल आपको पता है पाकिस्तानियों को स्पेशली वो एंट्री नहीं दे रहा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स किए हुए हैं उन्होंने। तो मलेशिया का अगर वीज़ा नॉर्मली क्या होता है कि आप प्रेजेंटेबल है, आप जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आप बात करते हैं, आपकी होटल बुकिंग प्रॉपर है, प्रॉपर आपका ट्रैवल प्लान है, तो भाई वो आपको एंट्री दे देते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री में आपने मलेशिया को भी काउंट करना है, मलेशिया ट्रैवल करना है। थर्ड नंबर पे है जापान। जापान के वीज़े आपको पता है आजकल बहुत इजीली वो जापान के वीज़ा लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है जापान के एयरपोर्ट से। क्या रीज़न है कि वो यहाँ जब जो लोग जाते हैं वो प्रॉपर तैयार होकर नहीं जाते, ना उनकी होटल बुकिंग्स होती है, ना कोई ट्रैवल प्लान होता है। जब वो होटल एयरपोर्ट पे जाते हैं इमिग्रेशन में वो क्वेश्चंस करते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, कितने दिन का स्टे है, तो लोगों को बोलना ही नहीं आता, तो वो लिहाजा उनको वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं। जो लोग बोल सकते हैं, जो रेगुलर ट्रैवलर हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस है बात करने का, उनको 110% भाई जापान की एंट्री मिलेगी। तो थर्ड नंबर पे आपने जापान को अपनी लिस्ट के अंदर लाजमी रखना है। फोर्थ नंबर पे आपने अपने जो आपने कंट्री ऐड करनी है वो है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री आपको पता है और पाकिस्तानी का वीज़ा भी आराम से लग जाता है, लेकिन इंडोनेशिया थोड़ा दूर है तो इसीलिए उसकी एक थोड़ी अहमियत ज़्यादा है, रादर देन आप दुबई का वीज़ा लीजिए। दुबई ने वैसे वीज़े बंद किए हो, लेकिन दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री को इतनी मायने नहीं रखती कि उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें अपना यूरोप के लिए। तो आपने इंडोनेशिया को चूज़ करना है, इंडोनेशिया ट्रैवल करना है। इंडोनेशिया का वीज़ा आसान है, ई वीज़ा भी ऑफर करते हैं और स्टिकर वीज़ा भी ऑफर करते हैं। और पाँचवें नंबर पे जो है आपको साउथ अफ्रीका या कोई रशियन कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, या तो साउथ अफ्रीका ट्रैवल करें। साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा भाई है तो छोटी कंट्री है साउथ अफ्रीकन, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तानी के लिए एक ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करती है, थोड़ा हार्ड होता है पाकिस्तानी के लिए। सेकंड नंबर पे आप जो इसके साथ जो आप कंट्री ऐड कर सकते हैं वो रशियन, कोई भी कंट्री रशिया का वीज़ा लगवा सकते हैं। जैसे जॉर्जिया का आपका बहुत सी, अगर आप गल्फ कंट्री में रह रहे हैं तो ऑन अराइवल वीज़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रशिया ट्रैवल ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आजकल रशिया और यूरोप की आपस में लगी हुई है, जंग शंग लगी हुई है, तो इस वजह से अवॉइड करें, रशिया को आप स्किप कर दें। रशिया की बजाय आप जो है वो आज़रबाईजान कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ को, ये भी एक रशियन थी लेकिन आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे आप वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, तो आप उन कंट्रीज़ में भी आप जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। या आप इजिप्ट में जा सकते हैं, लेबनान में जा सकते हैं। दुबई और सऊदीया की ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती। इजिप्ट, जिसे मिस्र बोलते हैं, लेबनान, लेबनान में जा सकते हैं, लेबनान में बहुत टूरिज्म है। तो इन कंट्रियों को आपने चूज़ करना है 2025 में। अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर लेते हैं तो भाई 2025 में आपका वीज़ा लगना बहुत ईजी हो जाएगा। एक रुपया भी आपको किसी को पे नहीं करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन डालें, सिर्फ आपने एप्लीकेशन चार्जेस पे करने हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो किसी प्रोफेशनल के सर्विसेज ले लीजिएगा। एप्लीकेशन चार्जेस कितने होते हैं पाकिस्तान में? 35-40 हज़ार, 50 हज़ार मेरे ख्याल से चार्जेस होते हैं। वो किसी अच्छे प्रोफेशनल लॉयर को पे कर दें या इमिग्रेशन कंसल्टेंट को पे कर दें, जिसको बंदे के पुत्रों की तरह जो है ना वो प्लान बनाना आता है और लिखना आता है। मोस्टली क्या होता है, लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, एक ही प्लान बना होता है, कॉपी पेस्ट करके लगाई जाती है तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। भाई इनके पास एम्बेसी के पास बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, एक मिनट में चीज़ें पकड़ लेते हैं, कॉपी पेस्ट हुआ हो। जैसे मैं एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक भाई का जो है ना वो एक बिजनेस प्लान पकड़ा गया, उसमें किस तरह पकड़ा और वो टेक्नोलॉजी क्या है इन एम्बेसीज के पास, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो भाई ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मोटिवेशन कि अगर 2025 में अगर आप यूरोप आने की ख्वाहिशमंद है तो आपके पास गोल्डन चांस है। बिगिनिंग में अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, ईयर के लास्ट पे या मिड में जो है ना अपना यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें। आपका मिड में समर वेकेशन होगी, और अगर आप लास्ट ईयर के लास्ट पे करते हैं तो न्यू ईयर प्लान कर सकते हैं आप, तो आप इजीली यूरोप आके सेटल हो सकते हैं। और यूरोप आके टूरिस्ट वीज़ा पे कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको सेटलमेंट देती हैं, अपना टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं? अभी तो पुर्तगाल जो है आके आप स्टडीज़ में कन्वर्ट करवा सकते हैं, और भी आर्टिकल्स हैं डिफरेंट है। अगर आप पुर्तगाल में इंटरेस्टेड है तो मेरा दूसरा चैनल है, बायो में स्क्रीन पे नेम भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। वहाँ सिर्फ पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन होती है शायद, तो आप पुर्तगाल की इन्फॉर्मेशन के लिए वो चैनल जाके वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।